आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो छोटे वाले बैंगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाएं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। मसाला बैंगन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 400 ग्राम बैंगन और इसको हम काट लेंगे। तो हम इस तरीके से 4 कट लगा देंगे बैंगन के अंदर। हम पूरा अलग नहीं करेंगे इन बैंगनों को डंडी से, इस तरीके से हम 4 कट लगा देंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। तो इस तरीके से आपने काट लेना है, पूरा अलग मत कीजिएगा इसको। तो इस तरीके से तो इसको रख देते हैं हम साइड में। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्च, मैंने 4 से 5 हरी मिर्च लिया है। यहाँ पे मैंने लिया टमाटर, तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को ऐसे कट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिया 4 प्याज, यहाँ पे मैंने लिया धनिया के पत्ते। इनको हम साइड में रख देते हैं और इसके बाद मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, ये है जीरा पाउडर, गरम मसाला, यहाँ पे लिया मैंने धनिया पाउडर और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने लिया तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। तड़के के लिए यहाँ पे हमें चाहिए सरसों, आप चाहे राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया पीली और काली सरसों दोनों। यहाँ पे मैंने लिया है हींग, यहाँ पे लिया है जीरा और यहाँ पे थोड़े से ले लिए मैंने धनिया के दाने। अगर आपके पास हो तो डालिएगा। इसको हम रख देते हैं साइड में। इसके बाद इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बैंगनों को पानी में डाल के रखा था, तो इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम बैंगनों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, पानी को हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, सरसों के तेल का। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे, तो इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसको आप जब तक पकाइएगा जब तक कि आपके बैंगन सॉफ्ट नहीं आते हल्के से, तब तक आप इसे पका लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ, इसको बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे मैं एक साइड से मेरे हल्के से पक चुके हैं, तो मैं इसको चला लेती हूँ कि मेरे सारे साइड से बैंगन जो अच्छे से पक जाए और मसालों में बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ सके। तो इसको मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंगन हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। जब तक मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हम सारे बैंगनों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगनों को निकाल लिया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने तड़के के, तो जो हमने रखा था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और इसको हम भून लेंगे जब तक ये हल्के से क्रैक नहीं हो जाते हमारे सारे धनिया, सरसों और जीरा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होगा तो आप मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मसाले नहीं खाना चाहते तो यहाँ पे मसालों को भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 प्याज को, मैंने इसे फाइन चॉप कर लिया था। इसको यहाँ पे मैं डाल दूँगी। इसको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो प्याज है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर से कच्चा जो फ्लेवर होता है वो निकल ना जाए। एक पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपके जो टमाटर हैं वो पक जाएंगे। आप चाहे तो इस टाइम नमक भी डाल सकते हैं, इससे जो टमाटर हैं बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे टमाटर हल्के हल्के पक चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इस टाइम डाल दूँगी मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच। यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और यहाँ पे मैंने डाला हल्दी पाउडर 1 चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, फ्लेम मीडियम रखिएगा। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। नमक हमने अभी नहीं डाला। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी से जो इसका मसालों का स्पाइसेस और टेस्ट होता है उसको बहुत ही अच्छा बैलेंस देता है। इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच नमक और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके मसाले जल रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी नहीं डाल रही हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो टमाटर, प्याज और मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, हाफ कप पानी डालूँगी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को पकने देंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से मसाले जो हैं पक चुके हैं, इसमें दोबारा से ऑयल निकल चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे बैगन को। तो इसमें एक एक करके हम बैगन डालेंगे, एक साथ सारा बैगन मत डालिएगा, इससे मसाले जो होंगे अच्छे से मिक्स नहीं होंगे बैगन में। तो थोड़े से बैगन डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 बैगन डाले हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इससे बैगन आपके टूटे। तो ऐसे करने से आपके जो बैंगन होंगे वो टूटेंगे भी नहीं और आपके बैंगनों के अंदर बहुत ही अच्छा मसालों का फ्लेवर भी आ जाएगा। इस तरीके से थोड़े थोड़े बैंगन डालिएगा और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बैंगन डाल रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और जो आपकी फ्लेम होगी उसे मीडियम ही रखिएगा। इसे मीडियम में बहुत ही अच्छे से मसाले पकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला 1/2 कप पानी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट ही पकाऊंगी, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि हमारे जो बैगन है वो पहले ही हमने उसको आधा कुक कर लिया है, आधा पका लिया है। तो मैं इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैगनों में से मसाले में से ऑयल छोड़ दिया है उसने। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इस पर गरम मसाला और धनिया के पत्ते। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ये मैंने आधा चम्मच लिया है गरम मसाला और यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी, उसको भी हम हल्का सा हाथों से क्रश करके इस पर डाल देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम बंद नहीं की है, तो पहले हम इन सबको मिला लेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे कसूरी मेथी और धनिया के पत्ते डाल लें और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। इसके बाद हम सर्व करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद थोड़ा सा धनिया पत्ता और डाल देंगे हम इसके ऊपर गार्निश के लिए। तो चलते सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मसाला बैगन की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।